ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं। 22 कक्षाएं आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली है। दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। 7 तत्वों में से सबसे पहला जो जीव तत्व है, आज 23वीं कक्षा है। आत्मा के हमने 5 भाव अब तक देखे, जिसमें से 4 भाव अभी तक के सूत्रों में, जो सूत्र संख्या हमने 6 देखी, वहाँ तक 4 भाग हमने कंप्लीट किए हैं। आज आगे का अंतिम 5 भाव जो है पारिणामिक भाव, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। उसे प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सबसे पहले सभी लोग मिलकर मंगलाचरण करेंगे और फिर जो अभी हमने 6 सूत्र इस अध्याय के करे हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बोलेंगे साथ साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। अब हम देख देख कर जो 6 सूत्र पढ़े हैं वहाँ से हम अभ्यास करेंगे। पहला सूत्र है द्वितीय अध्याय का। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे।
ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन लब्धयश् चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमाश्च। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयी कैक षड्भेदा। हमने अब तक 6 सूत्र किए हैं। आप लोगों के रिवीजन के लिए फिर से बता देते हैं कि 5 प्रकार के आत्मा के भाव बताए गए हैं, जिसमें पहला भाव होता है औपशमिक भाव, जिसका जो विरोधी हमारे आत्मा के कर्म हैं, जिनका मोक्ष मार्ग में कोई भी प्रयोजन नहीं है, उनको दबाना, तो उसे क्या बोलते हैं? उपशम। उपशम से क्या बन गया भाव? औपशमिक। दूसरा भाव हमने पढ़ा था, कौन सा भाव पढ़ा था? बिल्कुल ठीक, छायक भाव। जो कर्म हमने दबाए थे उनको हटाकर अलग कर देना। जैसे ही वो विरोधी कर्म सारे की सारे अलग हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? छायक ज्ञान आ जाएगा, छायक दर्शन आ जाएगा, अर्थात केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। जो 4 प्रकार के घातिया कर्म है उनका समूल नाश हो जाएगा, मात्र अघातिया कर्म बचे रह जाएंगे। तो कितने भाव हो गए? औपशमिक भाव, छायक भाव। हमें छायक भाव तक पहुंचना है, जिसके लिए हम ये सारा उपक्रम कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं और धीरे धीरे अपने आचरण में लाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरा भाव है छायोपशमिक भाव। कुछ कर्मों को दबा दिया और कुछ का क्षय हो गया। अभी सारे कर्म पूरी तरह से क्षय नहीं हुए। जो जल में मिट्टी को दबाया था, थोड़ी सी मिट्टी अलग करी है और बाकी की नीचे रह गई है अभी गंदगी के रूप में, तो कौन सा भाव हो गया? छायोपशमिक भाव। छायोपशमिक भाव से हमें छायक भाव पर पहुंचना है। 3 भाव हो गए। उसके बाद आया आपका औदिक भाव, जो हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। वो कितने प्रकार का देखा था हमने कल? 21, यानी 21 प्रकार का कर्मों का उदय आ सकता है। अब जल्दी जल्दी से उसको रिवीजन कर लेंगे हम। कर्मों के उदय से ही पहला भाव कौन सा है? गति। जो चतुर्गतियों में, यानी 84 लाख योनियों को चतुर्गतियों में मुख्य रूप से बांटा गया है। मनुष्य गति सबसे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि मनुष्य गति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देव गति है, नरक गति है और त्रियंच गति है। बाकी की ये जो 3 गतियां हैं, इनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। देवता एक ऊपर रहते हैं, 4 प्रकार के देव होते हैं, अगले अध्याय में हम देखेंगे। कुछ नारकी होते हैं जो नीचे रहते हैं। मनुष्य गति और त्रियंच गति के जीव यहीं मध्य लोक पे रहते हैं, और त्रियंच में स्थावर भी आ जाते हैं, जो अगले सूत्रों में हम पढ़ेंगे। यानी 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव जो मनुष्य में, देव में और नरक में नहीं आए, ठीक है, उन सबको मिला के क्या कह देते हैं? त्रियंच कह देते हैं। त्रियंच में और त्रस में दोनों में फर्क होता है। अभी हम आगे त्रस और स्थावर की चर्चा करेंगे तो आपको अच्छे से समझा देंगे। क्या समझा? एक त्रस वर्ड होता है जो आपने कई बार सुना होगा, और यहाँ पे गति में कौन सा वर्ड है? त्रियंच। दोनों में फर्क है, अभी समझाएंगे आज आपको जब उसका सूत्र आएगा। उसके बाद इन 4 गतियों के उदय के अलावा कषाय, कषाय का भी क्या होता है? उदय होता है। जो क्रोध मान माया लोभ है, जो हमने पूर्व में जैसे कर्म करे, उसके फल स्वरूप हमें क्रोध आएगा, मान आएगा, मायाचारी का भाव आएगा या लालच का भाव आएगा। तो ये भी क्या है? कर्मों के उदय से होता है। तो कषाय के भी कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। उसके बाद हमने देखा था लिंग के भी 3 भेद हैं। जैसे हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए होंगे, उसके फल स्वरूप, उसके विपाक स्वरूप
हमें स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में या नपुंसक लिंग में जन्म मिलता है। देव पर्याय में हमने कल देखा था स्त्री और पुल्लिंग दो भेद होते हैं, नपुंसक लिंग नहीं होता। नरक पर्याय में सभी की सभी नपुंसक होते हैं। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय के जीव सभी की सभी नपुंसक होते हैं। मनुष्य गति के जीव कुछ पुल्लिंग हो सकते हैं, कुछ स्त्रीलिंग हो सकते हैं और कुछ नपुंसक लिंग हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा था एक हमारा जो उदय आता है, मिथ्या दर्शन का भी उदय आ जाता है, क्योंकि जैसे हमने पूर्व जन्मों में कर्म करे उसके हिसाब से कई लोगों का क्या है कि सम्यक दर्शन के भाव बनते ही नहीं है। तो क्यों है ऐसा? मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण। उसके बाद देखा हमने अज्ञान। जब हमने क्षायोपशमिक देखा था तो वहां पर अज्ञान के कितने प्रकार थे? हमारा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। यहां पर क्योंकि हम उदय के हिसाब से देख रहे हैं, औदिक भाव के हिसाब से, तो यहां पर अज्ञान, क्योंकि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, केवल ज्ञान के अपोजिट, तो एक ही प्रकार का कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से, क्योंकि अभी ज्ञानावर्णी कर्म को ढका हुआ है। तो यहाँ अज्ञान के कितने प्रकार हैं? औदिक भाव की दृष्टि से एक प्रकार है असंयत, यानी किसी भी प्रकार का संयम नहीं लेना। मिथ्या दर्शन में जो था अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, और दूसरा अप्रत्याख्यान वर्ण रूपी क्रोधमान माया लोभ, जिसकी वजह से कोई भी नियम संयम लेने के भाव नहीं बन रहे। तो ये क्या हो गया? असंयत का एक प्रकार हो गया। फिर हमने असिद्ध का एक प्रकार देखा था कि भाई हम सिद्ध क्यों नहीं हैं, हम अभी मोक्ष गति में क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारा असिद्धत्व कर्म का उदय है। अब ये क्या होता है असिद्धत्व का? यानी कि आठों कर्म का उदय है। हमारे चारों घातिया और चारों अघातिया कर्म अभी बचे हुए हैं, उनके उदय की वजह से हमें सिद्ध गति की प्राप्ति नहीं हुई, मोक्ष गति की प्राप्ति नहीं हुई। अरिहंत भगवानों के 4 कर्म बचे हैं और बाकी संसारी जीवों के 8 कर्म बचे। तो ये क्या हुआ? असिद्ध भाव। ये भी कर्मों के उदय से है। फिर अंत में हमने लेश्या की चर्चा की थी। लेश्या 6 प्रकार की हमने कल यहां पर देखी थी। लेश्या कैसे थी? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। सबसे जो बुरी लेश्या होती है वो कौन सी होती है? कृष्ण, यानी कि बहुत ही तीव्र क्रोधमान माया लोभ कषाय होती है इसमें, है ना। और नील में थोड़ी कम हो जाती है, तीव्रतर, और कापोत में तीव्र रहती है। पीत में ये तीनों शुभ लेश्या होती हैं, ये तीनों ऊपर वाली कैसी होती हैं? अशुभ होती हैं। कल बताया था ना आपको, ये 3 होंगी अशुभ और ये 3 कैसी होंगी? शुभ होंगी, अच्छे लोगों की होंगी, इनका अच्छा फल मिलेगा, अच्छा आचरण होगा, अच्छी गति मिलेगी। इनमें हमारे बुरे कर्म बनेंगे। पीत में मंद लेश्या होती है, पद्म में मंदतर, थोड़ी इससे अच्छी, शुक्ल में और मंदतम होती है। हमने देखा था कि कृष्ण में क्या होता है? बहुत क्रोध आता है ना, बैर बांध लेते हैं, राग द्वेष बहुत ज्यादा होता है, बेवजह लड़ना, मारना, हिंसा करना, है ना, जीवों को खाना, उनको कष्ट देना। ये कैसे लोग करते हैं? जो मांसाहार इत्यादि के व्यापार करते हैं, है ना, और जो पशुओं पे अत्याचार करते हैं। आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे दुग्ध व्यवसाय में भी बहुत अत्याचार हो रहा है, उसमें भी पालने के नाम पर क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं, उनकी हत्या करते हैं। तो ये सब लोग कौन लोग करते हैं? ये सारे कृत्य जो कत्ल खाने खोलते हैं, है ना, चमड़े का व्यापार करते हैं और जानवरों को मारते हैं, ऐसे अन्याय का अनेक जो क्रुद्ध लोग होते हैं, उनकी लेश्या कैसे होती है? उनको बहुत क्रोध आता है ना, मार रहे हैं जीवों को, तो उनकी कृष्ण लेश्या होती है। नील यानी कि बहुत ज्यादा लालच करना,
बार बार बस मैं सबसे ज़्यादा धनी बनूं, अमीर बनूं, कैसे मैं राजा बनूं, कैसे मैं लोगों से पैसा ऐंठूं, हर एक प्रकार के विचार आते हैं नील लेस्या वाले जीवों को। बहुत सोते हैं और जागते ही धन धान्य की इच्छा करते हैं। कापोत लेस्या होती है, एक आगे सूत्र भी आएगा, आत्म प्रशंसे पर निंदा। इसमें क्या करते हैं जीव कि अपनी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये अपनी प्रशंसा 24 घंटे करते रहना और दूसरों की निंदा हर समय करते रहना, उनकी कमियां निकालते रहना। ये क्रमशः तीनों में कम 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 होती है। सबसे गंदा ये वाला है खतरनाक, उसके बाद कम लेस्या, उसके बाद इसमें और कम पीत वाली अब श्रेष्ठ लेस्याओं में आ गई। दूसरों पे दया करना, दान करना, सभी जीवों को समान दृष्टि में देखना। हमें कौन सी लेस्या में आना है? इस लेस्या में आना है। अगर हमें लगता है कि हम कभी कभी इन लेस्याओं में आ जाते हैं तो तत्वार सूत्र के इस सूत्र का ध्यान रखना और ऐसी लेस्या करने से बचना। गलती से कर दी है तो तुरंत जिन देव से अरिहंत परमेष्ठी से अपने मन वचन काय से क्षमा याचना करना कि इन लेस्याओं को करने की वजह से आपके जो आत्मा में जो अशुभ कर्म है उनका आश्रव या उनका बंध इत्यादि हो गया है। तो हे प्रभु जल्दी से जल्दी हमें उनसे निर्जरा दिलाएं, हमें संवर कराएं, जिससे कि हमें उनका बुरा फल ना मिले। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।